ठीक है। अब यहां पे आपके पास तीन तीन इनपुट एंड गेट लगेंगे, 3 इनपुट एंड गेट, ठीक है। और प्राइम्ड के लिए अलग से नॉट गेट और लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड आएगा, यहाँ पे एक्स वाई प्राइम जेड प्राइम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा एक्स वाई प्राइम जेड, और यहाँ पे अगर आपके पास एक्स वाई है तो एक्स का प्राइम्ड वर्जन यहाँ से आएगा, दिस इज एक्स प्राइम, और वाई का प्राइम्ड वर्जन यहाँ से आएगा, वाई और वाई प्राइम, और जेड का प्राइम्ड वर्जन यहाँ से आएगा। तो काफी काफी कम्प्लेक्स सर्किट बन रहा है, जिसमें इंटरकनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से एक 4 इनपुट और गेट और 4 3 इनपुट एंड गेट और साथ में इन्वर्टर्स लग रहे हैं, तो सर्किट काफी कम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, इस सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो वी कैन गेट अ सिंपल सर्किट एज वेल, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ये आसान था, या आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेटिंग विद द ट्रुथ टेबल, या बुलियन फंक्शन से ट्रुथ टेबल से बुलियन फंक्शन एक्सट्रैक्ट करना, या बुलियन फंक्शन से ट्रुथ टेबल की तरफ जाना, ये प्रोसेस जो है ये कैनोनिकल फॉर्म के थ्रू आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन या आप सिस्टम को इंटरप्रेट ज्यादा आसानी से कर सकते हैं यूजिंग दी रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं तो बाज़ औक़ात कैनोनिकल फॉर्म को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने से हमें हमारा सर्किट जो है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से ज्यादा कंपोनेंट भी यूज होते हैं, सर्किट की प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ता है और साइज पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि हम इस सर्किट को फिर इस फंक्शन को आगे सिंप्लीफाई करें, ताकि हमारे पास सर्किट जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों एक्सप्रेशन में से एक्स प्राइम वाई प्राइम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्स प्राइम वाई प्राइम कॉमन करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, जेड प्राइम प्लस जेड आ जाएगा। यहां से हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्राइम कॉमन कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहां से भी जेड प्लस जेड प्राइम आ जाएगा। और हमें पता है कि एक्स प्लस एक्स प्राइम इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग वाई प्राइम आउट, तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स प्राइम प्लस एक्स आ जाएगा, एंड फंक्शन इज इक्वल टू वाई प्राइम। So the same system can be implemented by just putting a simple NOT gate at the input Y and ignore rest of the two input X and Z. समझ आ रही है? तो हमने क्या किया, उसी फंक्शन को जो कि कैनोनिकल फॉर्म में था उसको यूजिंग अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन फिर सिंप्लीफाई किया। और सिंप्लीफिकेशन से आप देख रहे हैं कि पहले सर्किट कैसे इंप्लीमेंट हो रहा था, यूजिंग 4 इनपुट और गेट्स, फोर 3 इनपुट एंड गेट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्वर्टर्स। लेकिन जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो सिर्फ एक इन्वर्टर से हमने उसी सेम सर्किट को इंप्लीमेंट किया। अब ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये तो खैर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमारे पास नॉर्मली इक्वेशंस की दो टाइप की होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं, अब आते हैं किसकी तरफ, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। कैनोनिकल फॉर्म्स हो गई ना, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन, एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ सम रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हमारे पास लेट से एक इक्वेशन है एफ, इसको मैं ऐसा कर दूं कि लिखता हूं दैट इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्लस एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ठीक है। अब इसी फंक्शन को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आई विल गेट एक्स प्राइम वाई प्राइम, और यहां से आ जाएगा z प्लस जेड प्राइम। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज एक्स प्राइम वाई प्राइम, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट टर्म, इसमें एक ही आ रही है, ठीक है। सो दिस इज, यू कैन से दैट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स,
ठीक है। या अगर चलें इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं ताकि हमारे पास इसमें एक और भी एंड टर्म आ जाए, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसके साथ प्लस एक्स वाई जेड प्राइम प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहां से अगर आप लेते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्लस जेड प्राइम आ जाएगा। यहाँ से एक्स वाई कॉमन लेते हैं, अगेन यू विल गेट जेड प्लस जेड प्राइम। यहाँ से अगर हम आ जाए एक्स प्लस वाई प्राइम एंड एक्स प्लस वाई f, ठीक है। So this is the simplified form, you cannot simplify it any further, and you can say that this simplified form is the sum of these two products, sum of these two products. So this is the sum of product simplification of this function which is represented as a sum of minterm, जिसमें कौन से minterm है आपके पास, minterm 0 है, minterm 1 है, minterm 6 है और minterm 7 है। तो sum of m0, m1, m6 एंड m7, उस फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई किया एंड यू गॉट द सम ऑफ प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम कैनोनिकल फॉर्म टू द, क्या किया आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी कन्वर्जन की, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन जो है ये उस उन एक्सप्रेशन की हो सकती है जिनको आपने लिखा हो ऐसा सम ऑफ मिनटर्म, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट ऑफ सम की सिंप्लीफिकेशन उनकी ज्यादा आसानी से हो सकती है जिसको आपने लिखा हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म, ठीक है। तो अगर इसी सेम एक्सप्रेशन को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म लिखना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म में ये कैसे होगा, दैट विल बी इक्वल टू m2 m3 जो कि मिसिंग टर्म है, ठीक है, और आ जाएगा आपके पास m4 एंड m5, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें तो m2 आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्राइम प्लस जेड, m3 जो है दैट इज x प्लस वाई प्राइम प्लस जेड प्राइम, m4 इज x prime plus y plus z, and m5 is x plus y prime plus z, ठीक है। इज इट क्लियर कि कैसे आपने जो है प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म से जाना है, सॉरी सम ऑफ मिनटर्म से आपने जाना है प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म की तरफ। यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर यहां पे हम देखें, हम्म, अगर हम कंसिडर करें इस वाली एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ वी कंसिडर, यहाँ पे ये 4 है एंड दिस वन इज 2, 2 इज एक्स प्राइम प्लस 1 दिया था, 0 दिया था, अच्छा, एंड दिस इज एक्स प्लस वाई प्राइम, अच्छा। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर आप देखें, ये दो एक्सप्रेशन जो है जिसमें एक्स आ रहा है प्लस वाई प्राइम प्लस जेड प्राइम आ रहा है, और नेक्स्ट जो है इसमें और दूसरे में जो है आपके पास एक्स प्लस वाई प्राइम प्लस जेड आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को क्यों, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स में कंसिडर करूं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, हमें पता है कि दैट इज ए प्लस बी एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको ए कंसिडर कर लूं और इसको मैं बी कंसिडर कर लूं, तो ये मेरे पास ए है और ये क्या है, सी है। तो ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। तो रिवर्स ऑर्डर में ये मेरे पास कैसे आएगा, ए प्लस बी एंड सी,
जो कि ये वाली प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों टर्म सेम है ये वाले, इसलिए मैंने इनको सेम आईडी दिया है ए। तो अगर मैं दोबारा से ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्राइम प्लस बी एंड सी। बी क्या है, जेड प्राइम एंड जेड। तो जेड प्राइम एंड जेड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर जेड वन है तो जेड प्राइम जीरो होगा, अगर जेड प्राइम जीरो है तो जेड, तो दोनों में से एक टाइम पे एक लाजमी जीरो होगी। तो हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जेड डॉट जेड प्राइम इज इक्वल टू जीरो, या आप डुअलिटी से भी देख सकते हैं कि हमने कहा था कि जेड प्लस जेड प्राइम इज इक्वल टू वन। तो डुअलिटी में हमने क्या कहा था कि आपने क्या करना है कि ऑपरेटर को चेंज करना है और आइडेंटिटी एलिमेंट को चेंज करना है, तो ये उसका डुअल आ जाता है। तो z प्राइम z इज इक्वल टू जीरो इज दिस डुअल ऑफ z प्लस z प्राइम इक्वल टू वन। तो यहां से आपके पास क्या होगा, x प्लस वाई प्राइम इज इक्वल टू z प्राइम z, तो दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्राइम। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। तो ये आपने क्या किया, इन इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म ली, जिसमें ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इन्वॉल्व था। तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाकर लिखते हैं इसी एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्राइम प्लस जेड। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या बन गया, x प्लस वाई प्राइम। ठीक है, और लास्ट वन ये वाला जो है, दिस इज x प्राइम प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इन दोनों में से हम x प्लस वाई प्राइम कॉमन ले सकते हैं। तो इससे अगर हम x प्लस वाई प्राइम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, वन प्लस जेड बचता है। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या होगा, x प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस जेड। वन प्लस जेड इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्राइम और x प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस जेड। ठीक है, तो यहां पे इसको अब आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज दी, you can say that this is the product of sum. This is one sum and this is another sum. So this is the product of two sums, product of sum सिंप्लीफिकेशन। तो हमने क्या किया, इसी एक्सप्रेशन को दो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। एक हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट आया था, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सम सिंप्लीफिकेशन थी। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या था, दैट वाज एक्स एंड वाई प्लस एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस एक्स वाई। सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन थी एफ की। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ सम रिप्रेजेंटेशन है एफ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन इज मोर सिंप्लीफाइड देन द प्रोडक्ट ऑफ सम इन दिस केस। ठीक है, सो ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप इस सर्किट को, इस फंक्शन को कन्वर्ट करें इनटू द लॉजिक्स डायग्राम, या आप इनटू द सर्किट ऑफ सिस्टम, या इस सिस्टम को डिजाइन करें बजाय इसके, क्योंकि इसमें आपके पास लेटरल कम है, इस सिस्टम में आपके पास लेटरल ज्यादा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द कैनोनिकल फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी सम ऑफ मिनटर्म या प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म को आप इसकी करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, सो यू कैन कन्वर्ट function written as a sum of minterm into product of sum and sum of product. ठीक है, या you can convert a function written as a product of maxterm into sum of product representation or product of sum representation। ठीक है, तो ये आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये कैनोनिकल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन